इम्तियाज जमई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी इम्तियाज जमई भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? अली भाई प्लीज म्यूट करेंगे? हाँ जी भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है भाई। आप मोमिन हैं? जी जी, मोमिन हूँ। ओके, कुछ सुना दे भाई ताकि मैं कंफर्म कर लूं कि आप मोमिन ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतुल कुर्सी थी भाई ये। हेलो। जी जी जी, जबरदस्त, शुक्रिया। जी भाई, आज के टॉपिक के ऊपर क्या ख्याल है आपका? ये जो आयशा के मुतालिक आप जो बयान कर रहे हैं, हज़रत आयशा के मुतालिक, तो इनका आपने अभी ये भाई से जो बात हो रही थी, आपने इब्ने हिशाम का हवाला दिया था कि वो 2 रात के बाद 1 रात के बाद पहुंची है, बराबर है? जी तो अभी तारीख लिखने वाले जो मुअर्रिख होते हैं, तो उनकी बात मुस्तनद उसी वक्त मानी जाती है जब वो किसी सही हदीस या कोई सही इसनाद के साथ कोई बात बयान की जाती है। क्योंकि सही इसनाद वाली हदीस में ये बात मिलती है कि काफिला जब रवाना हो रहा था तब वो कज़ाए हाजत के लिए गई थी, और जब रिटर्न आई तब तक काफिला जा चुका था। ये सही उल इसनाद हदीस में मिलता है। तो जब सही हदीस आती है तो मुहर्रिख की बात नहीं ली जाती है। वो जब जब काफिला रवाना हो रहा था तब कज़ाए हाजत के लिए गई थी, इसका रेफरेंस देंगे प्लीज? ये हदीस नहीं है इसकी। जी दे दे, मुझे मुझे वो पढ़नी है खुद से। आपने तो रिसर्च की होगी, आपको कोई नहीं हदीस ऐसी मिली है? नहीं, मुझे नहीं मिली ऐसी हदीस। अगर आपके पास है तो आप दे दें। 1 मिनट रुको। जी भाई, म्यूट कर दो मुझे प्लीज। 1 मिनट के लिए। आप किसी और को लेना तो ले लो, मैं देख लेता हूँ तब तक। ठीक है म्यूट भाई, कर दो मुझे, म्यूट। आप निकालें। चले, मैं तब तक जो है ना एक और हवाला तब तक पेश कर देता हूँ। इसमें पूरी स्टोरी कवर की गई है। जब तक ये भाई निकालते हैं तब तक मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ खलीफा अली इब्न अबी तालिब बारे में है, यानी कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की तारीख है ये। कैंपेन अगेंस्ट बनु मुस्तलिक आयशा एंड हर नेकलेस, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। While returning from the campaign against Banu Mustalik, an incident took place which cast its shadow on the future course of Islamic history. Each time the Holy Prophet went on a campaign, one or two of his wives accompanied him, and the decision was always taken by the drawing of lots. Won the Banu Mustalik campaign, Aisha accompanied the Holy Prophet. She traveled on the back of camel in a closet litter. On the way of Medina, the returning army, followed by its long procession of supplies. किसी की शायद से शोर आ रहा है, रुको मुझे इसे म्यूट करना पड़ेगा भाई को। भाई की तरफ से शोर है इम्तियाज साहब की। मैंने आपको म्यूट कर दिया इम्तियाज साहब। आप जो है निकालने जब रेफरेंस मुझे बता दीजिएगा, तब तक मैं इसको पढ़ लेता हूँ। Medina, the returning army, followed by its long procession of the supplies, captive and thousands of beasts, after traveling throughout the night, broke camp at dawn. एक रात का सफर करने के बाद उन्होंने कैंप डाला। Aisha left her litter to satisfy a natural core need and returned to her camel. Back in the litter, she noticed that she had lost her necklace of Yemenite agates. Returning in her footstep, she sought the necklace for some time and at last finding it. और आखिर में उसको मिल गया. Returned to the caravan, but the spot was deserted and the caravan had left. The camel rider, seeing the letter closet and thinking that it was occupied, had placed it on the camel and departed with it.
Aisha called aloud, but no one responded to her call. She decided to lie there covering herself, uh, hoping that the someone would come to fetch her. Soon she fell asleep, और जल्दी वो सो गई. We belong to God, and to Him we return. Fell on the ears of Aisha, and she woke up with a start. A young man stood there holding a camel by its tether. The young man, Safwan bint Muattal, following the army in the rear, noticed a young woman sleeping in the desert, and upon approaching her, recognized her as the wife of the Holy Prophet. Aisha quickly covered herself with a veil. Safwan adjusted the camel saddle girth and made it kneel. Aisha mounted the camel, holding the base of the bridle. Safwan took the road to Medina. After a long and tiring journey, Aisha caught up with the army at noon. The arrival of Aisha, attended by a rumors in the camp back in the Medina, the colonizer of the cylinders gained publicity. Safwan swore that in his lifetime he had never touched a woman. Aisha fell sick. She realized that the behavior of the apostle of God towards her had changed. She went to the house of her father and amidst sobs, Aisha asked her mother, "Mother, what story are the people relating about me?" Her mother replied, "By Allah, there is not a handsome and noble woman has other wives beside her, that such tales are bandied about." This did not console the young lady. She knew no rest, and her tears did not cast to flow. The Holy Prophet consulted his friend about divorcing Aisha. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्तों के साथ बात की इसके बारे में कि क्या वो आयशा को तलाक दे दे. Umar said that he was certain that the hypocrite were speaking lies. He added, "By reason of God not allowing a fly to settle upon your blessed skirt, because it is allied also in impure thing, how then God will not preserve you and your name from a worse defilement." ये पूरा वाक्य यहाँ पर भी मेंशन है भाई, और यहाँ पर भी पूरी की पूरी वही स्टोरी रखी हुई है. ये समीर भाई, ये कहाँ से पढ़ा है आपने? एक बार वापस से बता देंगे, रेफरेंस क्या है इसका? ओके, ये मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इस्लामिक हिस्ट्री ऑफ अली इब्न अबी तालिब, यानी कि अच्छा, हजरत ठीक अली है. रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जिंदगी है, तो ये उससे मैंने किसकी पढ़ा लिखी हुई है. है ये? ओके, मैं आपको राइटर का नाम बता देता हूँ, यहाँ पर मेंशन होगा. क्योंकि आप अगर एक्स मुस्लिम रहे हैं और आपने तहकीक करके अगर इस्लाम को छोड़ा है, तो इतनी रहा बात तो हूँ आपको मैं, पता होगी कि सुने भाई, मुअर्रिख की बात उसी वक्त काबिल कबूल होती है जब वो ये सहीहुल मैंने इस्नाद हदीस आपको से मैच हो. सुनिए मेरी बात सुनिए मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम. ये मैंने आपको एडिशनल हवाला दिया है, ये मेरा बेस नहीं है इस मुद्दे को रखने का. मेरा बेस है कुरान और हदीस, हाँ, जो मैं आपको तारीख हदीस नहीं है. बता रहा था ना भाई, वो मेरे को हदीस मिल गई जी, है. आप ये ओपन कर लीजिए, बुखारी की हदीस 2770A. एक मिनट. बुखारी की इसमें साफ तौर पे लिखा है कि 2770 वो पे. काफले से छूट गई थी, रात को काफला निकला था. एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक हम्म. जाए. हाँ जी भाई, सही बुखारी 27708. एक सेकंड रुको, एक सेकंड. हदीस है ये, मुस्लिम की है, मुस्लिम 2770A. अच्छा, मुस्लिम की हदीस है, ठीक है, मुस्लिम खोल लेते हम्म. हैं. मुस्लिम की 27708. 27708, आर यू श्योर अबाउट इट? 2770, 8 नहीं है, अच्छा, 0. 2770 ना, वही ना. मैंने ए इतनी लास्ट हदीसें में, क्यों है? 2770A है, ए अल्फाबेट ए. वो sunna.com पे खोलेंगे तो मिलेगी आपको. कोई बात नहीं, मैंने sunnah.com पे खोल ली है. मैं 2770 पे जाता हूँ. पढ़ लीजिएगा, जोर से पढ़ लीजिएगा. भाई स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ अभी, सबर. हाँ हाँ, कोई मसला नहीं. जब खुल जाएगी तो जोर से पढ़ ली, ताकि सब सुन ले जो स्ट्रीम देख रहे हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पढ़वाऊंगा भाई, बहुत लंबी हदीस है ये, आप ही पढ़ोगे इसको. ठीक है भाई. चलो, स्क्रीन शेयर करता हूँ भाई आपके साथ. मैं डायरेक्ट मुद्दा पढ़ लेता हूँ, ये वो जो देखिए, चैप्टर का नाम है वो नहीं पढ़ूंगा, मुद्दा से पढ़ लेता हूँ. ठीक है ना? पढ़ ली.
पढ़ लीजिए भाई, पढ़िए। Aisha said, whenever Allah's messenger intended to set out on a journey, he cast lots amongst his wives, and he took one with him, in whose favor the lot was cast. It so happened that he cast lots amongst us while setting out on a battle, and it was cast in my favor. जब भी वो जाते थे तो कुरा फेंकते थे, कुरा में इनका नाम आ गया, ठीक है ना? So I set out along with Allah's messenger. This relates to the period when the revelation concerning the commands of wheel had been made. ये उस वक्त के मौके पर हुआ था जब पर्दा करने का हुक्म आ चुका था. I was carried in a hodaj, जो डोली में लेके जाते थे जिसमें चारों तरफ से कवर्ड रहता था. I was carried in a hodaj and I was brought down where we had to stay. तो मुझे वहां पर उतारा गया जहाँ पे हमको रुकना था. In short, when we set out for return, जब हम रिटर्न जाने लगे, return journey from the expedition and our karwa was near Medina, Allah's messenger commanded one night to march forward. I also got up when the command for the march was given and moved on until I went out of the encampment of the army. जब आर्मी की जगह से बाहर निकली, and after relieving myself, after going to the toilet के लिए कहीं पे वो जा रही थी, and after relieving myself, I came to my place. I touched my chest and I found that my necklace, which had been made of the stones of Zafar, had been broken. I retraced my steps. स्टोरी मैंने ऑलरेडी लिसन, ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी कवर कर ली है, इसको बार बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं. आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो सुबह का टाइम था. अरे वो सुबह का रात के टाइम पे ये लोग निकले, बराबर है, मार्च करने के लिए. रात के टाइम, ये उस टाइम की बात है जब वो गई है, जब आर्मी निकल रही थी. तो उसका टाइम मुझे बताएं इस हदीस से कहां निकला. रात के टाइम पे निकले ना भाई, रात के टाइम पे निकले थे. हजरत आयशा अपने कारवां से, अपने कैंप से बाहर जब निकली हैं, तब वो सारी की सारी फौज जो है वहां से निकल रही थी, ये उस वक्त निकली हैं. मुझे इसका रेफरेंस दे दे प्लीज. ये देखिए, इस हदीस में नहीं है वो. अरे है ना, ये देखो, रात की बात हो रही है भाई. रात की और दिन की नहीं पूछ रहा हूँ. एट द टाइम ऑफ लिविंग द प्लेस, आर्मी उस वक्त जो है वो जगह छोड़ रही थी जब हजरत आयशा कज़ाए हाजत के लिए बाहर गई. ये आपका दावा था. मेरे को इसका यही तो लिखा है भाई. देखो कहाँ लिखा है. आई ऑल्सो, ये देखो, जब अल्लाह के रसूल ने ये मेंशन किया, कमांड दिया कि कारवां आप निकलो, आई ऑल्सो गॉट अप व्हेन द कमांड फॉर द मार्च वाज गिवन. एक मिनट, अब दोबारा पढ़ते हैं इसको से कि क्या ये कहा के निकलो. I also got up when the command for the march was given and moved until I moved on until I went out the encampments of the army, and after relieving myself I came to my place. मैं अपनी जगह पर आ गई कज़ाए हाजत को पूरा करने के बाद. उस वक्त कारवां निकलने का टाइम था. ये कहाँ लिखा है? सिर्फ कमांड दिया था कि हम निकले. अरे यार, नहीं था कारवां भाई. रसूल अल्लाह ने कारवां को निकलने का हुक्म दिया. तो जब ये हुक्म दिया तो आयशा उठी और आयशा टॉयलेट करने के लिए गई. ओके, मैं समझाता हूँ आपको इसमें क्या बात हो रही है. सपोज दैट कि मैंने कहीं पर एक ग्रुप है जिसका मैंने उनको कहा कि हम आज रात यहाँ कयाम करेंगे, और उसके बाद मैंने बोला कि हम सुबह निकलेंगे. तो मैंने कमांड दे दिया. सुबह का बात ही नहीं है भाई, वो बात हो रही है कि चलो निकलना है. रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया कि निकलना है. भाई लेट मी कंप्लीट माय. भाई सामने हदीस पढ़ के झुठला रहे हो यार तुम. भाई लेट मी कंप्लीट माय. तुम एक्सपोज हो चुके हो भाई, बात सामने आ गई है. भाई होल्ड भाई, मुझे एक्सपोज कर देना. मैं यहाँ एक्सपोज होने के लिए ही बैठा हूँ. थोड़ा शांति तो बरत ले, मेरी बात मुकम्मल कर लूँ मैं. यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम्हारे नबी का नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वहां मैं नहीं था भाई, तुम्हारा नबी था. अगर मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो मतलब मैं अभी तुम्हारे नबी की और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. अगर मेरे साथ एक काफिला है, मैं उसका लीडर हूँ, और मैंने रात को रुकने का कहीं हुक्म दिया और मैंने कहा कि हम सुबह यहाँ से निकलेंगे, तो ये मैंने कमांड ऑलरेडी दे. सुबह निकलने की बात ही नहीं की नबी ने. तुम एग्जाम्पल गलत दे रहे हो भाई. अबे भाई मैं बात कर रहा हूँ अपनी क्यों बात कर रहा है? अपनी क्यों बात कर रहा है? नबी ने सुबह निकलने का हुक्म दिया है क्या? वो हदीस में सुबह निकलने का हुक्म दिया है क्या? भाई सुबह झूठ बोल रहा है हदीस पढ़ के सामने. अबे भोसड़ी के, सुन ले मैं बोल क्या रहा हूँ, पहले सुन ले. चूतिया की तरह भौंक मत, कुत्ते की तरह. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने कहा कि मैं चलो सुबह छोड़ के मैं दोपहर बोल दूं, मैं रात बोल दूं कि हम रात के आखिरी हिस्से में निकलेंगे, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेवकूफ इंसान. अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने बोला कि उस टाइम निकलेंगे तो ये कमांड हुआ कि नहीं हुआ, ये पूछ रहा हूं मैं.
ये कमांड है कि नहीं है? बोल भाई, ये कमांड है कि नहीं है? तो एग्जाम्पल ही तो गलत दे रहा है। ओ भाई मैं कह रहा हूँ टाइम कोई भी ले ले, अगर मैंने कह दिया कि टाइम फला वक्त पे निकलेंगे। क्यों? जब निकलने की बात हुई काफिले की, आयशा गई टॉयलेट करने गई, जब आई तो देखी भाई मेरा नेकलेस नहीं है, तब तक काफिला निकल चुका था। बात हो गई ठीक है, सीधी साफ क्लियर। अब आयशा को जलेबी तुम बना रहे हो आयशा जबरदस्ती को इसको। आयशा आय एक मिनट, एक मिनट। ओके, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आगे बढ़ता हूँ। जब वो निकला समीर काफिला, भाई, तब समीर भाई आयशा यहाँ को पे नहीं पता चला कि वॉल्यूम का बहुत, जी। वॉल्यूम इधर उधर है, उनकी बात कान में लग रहा है, आपकी बात सुनाई नहीं दे रहा है। ओके, मेरी आवाज अभी आ रही है आपको सिस्टर? आ रही है थोड़ा, लेकिन उनके आवाज बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं भाई थोड़ा जो सा सिस्टर माइक आप है को। ना, आप एक बार पढ़ लीजिए वो हदीस और आप हमें पढ़ के बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है। क्या वहाँ पे नबी ने सुबह जाने का हुक्म दिया है क्या? सिंपल सीधी सी साफ अरे अंडरस्टूड भाई, हदीस है वो। आप उनकी अरे बात भाई, मैं सुबह आप और उनकी शाम बात की जरा बात सुन नहीं ले। कर रहा हूँ भाई, मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि अगर मैंने वक्त निकलने के वक्त का कमांड पहले दे दिया कि भाई हम फला टाइम निकलेंगे या फला वक्त निकलेंगे, तो ये भी कमांड ही होता है मेरे दोस्त। हाँ, इसको तो भी इससे कमांड कौन ही कहा इख्तिलाफ कर जाता रहा है? है। हाँ ठीक तो है, भाई आगे तो बढ़ो। भाई उन्होंने, तो यहाँ पर तो मैं तब से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कमांड हुआ ना। हाँ तो रसूल अल्लाह ने हाँ निकलने का कमांड दिया था, लेकिन उस हाँ। टाइम पे जब हजरत आयशा बाहर गई, उस टाइम पे काफिला निकल रहा था। इससे ये साबित नहीं हो रहा है भाई, ये बोल अरे रहा हूँ मैं तो वो आपको। हदीस वही तो लिखा है कि जब वो टॉयलेट करके वापस आए तब तक कारवां अरे निकल भाई चुका था। कमांड तो निकल चुका था। अब हाँ, कितना टाइम लगा उनको? एक मिनट, सिर्फ अब टॉयलेट जितना गई, भी टाइम टॉयलेट लगा करके आ गई। होगा। हेलो, देख, हेलो। वो सिर्फ गई, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ गई भाई और ये तुम टॉयलेट करके वापस आ जबरदस्ती की गई। फालतू की बहस कर रहे हो। जो जबरदस्ती नहीं। हेलो, स्ट्रीम देख रहा है ना, हेलो, वो हेलो क्लियर भाई कट मैं ये कह कॉमन रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस से समझ ओके, रहा है इस बात को कि नबी ने हुक्म दिया काफिले को निकलने का। आयशा फटाफट गई टॉयलेट करी, जब तक आई देखी काफिला निकल चुका है। अब इसमें क्या इतना सुपर साइंस है कि जो तुम इसको घुमा रहे हो, जलेबी बना रहे हो जबरदस्ती की, दुनिया को अब मैं मूर्ख बता बना रहे हो। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या साइंस है। अब सुनिएगा, जैसे मैंने सुना खामोश होकर, ठीक है। अगर ऐसा होता ना कि आयशा जाती टॉयलेट करके वापस आ जाती, तो इसमें कोई साइंस नहीं था। असल में ऐसा हुआ नहीं तो है ना ऐसा भाई। ही और हुआ है, आपकी इस हदीस हदीस पढ़ो के वो। मुताबिक, अबे भाई सुन ले। अबे सुन लिया, चूतिया चिल्लाने से कुछ। तू चूतिया, तेरा रसूल अल्लाह चूतिया, और तेरा पूरा मजहब चूतिया। अब चूतिया, मेरी बात जब तक मैं कंप्लीट करूंगा तेरे को रखूंगा बैक स्टेज, ताकि तू बीच में इंटरप्ट ना करे। ऐसा नहीं हुआ है खोते के खुर। जब वो टॉयलेट करने के लिए गई, उसका नेकलेस खो गया, वो नेकलेस ढूंढने लगी। वो सीधा गई, टॉयलेट करके नहीं आई। उसका नेकलेस खो गया है खोते के खुर, वो उसको ढूंढने में उसको टाइम लगा। जब तक वो वापस आई, काफिला निकल चुका था। ऐसा हुआ है। अब इसको डिनाई करके ऐसा नहीं हुआ। बैक स्टेज मत डाल, सुन लिया कर बात को। तू बीच में इंटरप्ट करेगा तो तेरे को बैक स्टेज डालना पड़ेगा ना। अगर तू बात कंप्लीट नहीं करने देगा, तू तब से ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है रसूल अल्लाह ने हुक्म दिया आर्मी को, चलो चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। हजरत आयशा को कहा कि चलने वाले हैं, जल्दी से मैं पोटी वोटी करके आ जाऊं। वो गई, फटाफट से पोटी करके वापस आ गई, लेकिन तब तक कारवा निकल गया। तू ऐसे कन्वे कर रहा है, ऐसे नहीं है। रसूल अल्लाह ने कमांड दिया कि हम निकलेंगे। उसके बाद जो है हजरत आयशा अपने कैंप से गई पोटी करने के लिए, लेकिन उसका नेकलेस हो गया। वो उसको ढूंढने में लेट हो गई, उसको बहुत टाइम लग गया। और वो जब वापस आई, तब तक कारवां जा चुका था। इट इज राइट और रॉन्ग, बस इतना बता। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। वो टॉयलेट ये नहीं करके कह रहा रिटर्न है ना आई। तू। भाई तो अरे तू तो वो ये नहीं कह रहा है टॉयलेट ना। करके, अरे भाई मेरे वो हार कौन टॉयलेट ढूंढवाएगा करके उसका? रिटर्न आई। अरे हार कौन ढूंढवाएगा उसका? तू टॉयलेट करवा के वापस बुला, हार कौन ढूंढवाएगा उसका भाई? उसका भाई हार मेरे क्यों जब वो नहीं ढूंढवा टॉयलेट रहा है? कर, सुनो ना भाई मेरे, वो हदीस भाई में तू क्या उसका लिखा है। हार, अबे टॉयलेट के चोदे, उसका हार कब ढूंढवाएगा तू? अगर उसको तूने टॉयलेट करने के लिए भेजा, टॉयलेट करके वापस बुला लिया, तो उसका हार कब ढूंढवाएगा? वो आयशा ढूंढ रही है तेरी अम्मी हार, उसका हार तो ढूंढवा। वो हार ढूंढ रही थी कि नहीं ढूंढ रही थी, मेरे को ये बता। ढूंढ रही थी कि नहीं? हा, हार ढूंढने रिटर्न गई टॉयलेट तो करके उसमें, आने के बाद। अच्छा टॉयलेट करके वापस आई और फिर हार ढूंढने के लिए गई? हाँ वही लिखा है, पढ़ ले आँख इसका खोल के हदीस। ओके पढ़, वही हदीस में रेफरेंस। लिखा है, पढ़ तो सही उसको अरे जाहिल। पढ़ना, पढ़। अरे जाहिल, जाहिल पता है किसको कहते हाँ, हैं? आई जाहिल वॉज पता है किसको कैरिड इन कहते अ, हैं? हाँ आई वॉज, पढ़ूं? नहीं नहीं, पहले जाहिल बता किसे कहते हैं। जाहिल किसे कहते पढ़ूं? हैं? जाहिल, जाहिल बैक किसे स्टेज कहते तो हैं? नहीं डालेगा डर के? ओके, मैं पहले डाल देता हूँ तेरे को। जाहिल मैं बता देता हूँ तेरे को किसको कहते हैं। जाहिल उसको कहते हैं जो पढ़ना लिखना ना जानता हो, जैसे तेरा रसूल अल्लाह, वो था जाहिल। क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। हम तो पढ़ रहे हैं हदीस तेरे सामने। हिंदी हम बोल सकते हैं, इंग्लिश हम बोल सकते हैं, उर्दू हम पढ़ सकते हैं, अरबी हम पढ़ सकते हैं। हम जाहिल नहीं है। जाहिल था तेरा रसूल अल्लाह जो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अब पॉइंट पे आ।
अबे अब तेरा बता मुझे कृष्णा इसमें रंडी कितना बाज था भोसड़ी के, तेरा कृष्णा रंडी बाज था, सुन अभी मेरे मुंह। फट गया। और तेरा रसूलुल्लाह पता है कौन था? लौंडियों का दलाल था, भड़वा था, मार्केट में लौंडियों को बेचता था। और अगर आज के तेरे टाइम में होता ना तेरा रसूलुल्लाह, तो तेरी मां को चोद करके तेरा बाप बन जाता। अब सुन मुझसे भोसड़ी के, ये तुम्हारी औकात है मादर चोदो। जब तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं होता ना, जवाब नहीं होता, तो तुम गाली गलौज करते हो, वो भी दूसरों के रिलीजियस पे, दूसरों के रिलीजियस फिगर पे। भोसड़ी के, तुम्हारा अपना रसूलुल्लाह क्या गंदगी कर रहा है जिंदगी में, उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को गालियां दोगे, है ना? हर एक मोमिन लड़की अपने आप को हिबा कर सकती है, मतलब इसकी माँ, बहन, बीबी, बेटी सब अपने आप को हिबा कर सकती थी मोहम्मद के सामने, अगर मोहम्मद जिंदा होता तो। इसकी माँ बहन बेटी सबको चोदता मोहम्मद, और इसका दामाद भी बनता, इसका इसका जीजा भी बनता, और इसका बाप भी बनता भोसड़ी वाले का। और अगर इसके बाप के निकाह में होती है ना, उसको कहता कि तू अपनी बीवी को तलाक दे, क्योंकि तेरे बेटे का बाप बनना है मुझे। मादर चोद। जैसी लैंग्वेज में बात करोगे ना साले, वैसी लैंग्वेज में जवाब पाओगे। इज्जत से बात करोगे, इज्जत पाओगे। गाली दोगे, गाली खाओगे। बकचोदी करोगे तो बकचोदी ही मिलेगी। इज्जत से आओ, यहाँ इज्जत से बात करो। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं बैठे हुए यहाँ पर, चूतिया साला।